क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है, ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है। टीएमसी ने मोदी सरकार पर मनरेगा का फंड रोकने का आरोप लगाया है, जिसके विरोध में टीएमसी नेता दिल्ली में इकट्ठा हुए थे। टीएमसी नेता केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मिलने के लिए कृषि भवन पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। टीएमसी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री पर न मिलने का आरोप लगाया और उन्हें झूठी करार दिया। अब एक बार फिर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने साध्वी निरंजन ज्योति पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। No, we have announced the plan today. See, this Narega, the Andolon we have started against the non-payment of Narega, against the non-payment of the rightful dues of the Awas Yojana. This is going to continue till we get our dues. So we have started it in Delhi. We are continuing it in Bengal. And since the minister refused to meet us, we are waiting for the honourable governor to come back. He seems to have run away. Like the minister ran away, even the governor seems to have run away. So we will wait. We are very patient. So we will implore His Excellency, once you finish your helicopter tours of North Bengal and Delhi, we hope you will have the time to come to our state and listen to the rightful dues of lakhs and crores of people who have been denied their wages. Saध्vi Niranjan Jyoti is a liar. I say that on record. I have already tweeted. She's a liar. She gave us an appointment. It is not possible for us to enter Krishi Bhavan without an appointment. There were 40 of us. We waited. She refused to meet us. She refused to meet the victim families. She called them Janta. I want to ask her a question. The Janta didn't vote for you. How are you sitting there? She's an absolute liar. I say this on record. The BJP is a liar from top to bottom, but this MOS particularly is one of the biggest liars I've seen. केंद्र की मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बीच तकरार जारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने महुआ मोइत्रा के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि मैंने तो समय दिया था, लेकिन वही लोग ड्रामा करने लगे। सुनिए। बड़ी झूठी आप हैं और वो लोग आपसे मिलने आए थे, क्या पूरा मामला था? उनको मेरे से मिलना ही नहीं था। उन्होंने कहा कितने लोग मिलेंगे, मैंने कहा 5 लोग आ जाइए और उसमें सांसद आएंगे कि कौन आएगा ये मैंने तय नहीं किया था। फिर उन्होंने कहा कि हम 10 लोग आएंगे, मैंने कहा कि 10 लोग आ जाइए। फिर महुआ मित्रा मेरी पीएस के रूम में बैठ गई, बोली मैं अकेले मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा अकेले मिलना तो कभी आ जाइएगा। आज आपका डेलीगेट आया हुआ जो मनरेगा को लेकर के आया, मनरेगा के इशू को लेकर के आया, तो जब तक आप लोग बैठोगे नहीं तो मैं कैसे बात करूंगी? फिर बोले नहीं हम तो जनता के साथ आएंगे। मैंने कहा भाई सरकार बात होनी है तो पॉइंटर को सरकार को रखना पड़ेगा, आपकी तरफ से रखे जाएंगे, मेरी तरफ से रखे जाएंगे। फिर बोले नहीं हम पूरे सांसद आएंगे। आधे घंटे बाद ही नहीं 6:30 से लेकर के 9:30 बजे तक, 8:30 बजे तक इनका ये ड्रामा चलता रहा। पहले हम 10 लोग आएंगे, फिर हम 15 लोग आएंगे, फिर जनता को साथ में लेकर के। मैंने कहा नहीं, यदि सरकार के ऊपर आरोप लगाया है तो हम लोग बैठ के बात करेंगे, जनता से मैं बाद में मिल लूंगी। मैंने कहा जो भी आपके कार्यकर्ता हैं, वो जनता तो नहीं थी, उनके कार्यकर्ता थे, मैंने कहा जो भी है मैं उनसे बाद में मिल लूंगी, लेकिन मनरेगा के इशू को लेकर के, प्रधानमंत्री आवास के इशू को लेकर के आए हो तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि घोटाला हुआ है पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें कि टीएमसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा और पीएम आवास योजना के तहत राज्य का बकाया 15,000 करोड़ रोकने का आरोप लगाया, जिसके विरोध में वे अब प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।